Good morning, students. I hope you are all well. Today we are going to start with exercise 10.1. I have already provided you with all the definitions regarding this exercise, so we will continue with the exercise. अगर definitions याद नहीं की तो बेटा previous video एक बार वापस देख लीजिए. Without knowing the definitions, you will not be able to answer questions. So we'll start with question number 1. This is exercise 10.1. क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान है. आपसे कहा है कि आपके नोटबुक के अंदर 2 पॉइंट बनाइए और उनके नाम लिखिए. आप अपनी मर्जी से कुछ भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है. एंड लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, ऑल द क्वेश्चन ऑफ ज्योमेट्री आर टू बी डन इन योर होमवर्क कॉपी. आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो ज्योमेट्री के हैं, ये सारे के सारे आपको कॉपी में करने हैं. Let's start with next question. Next question is, mark 2 points in your notebook and draw a line passing through them. बहुत ही आसान है. 2 पॉइंट बनाने, एक ये पॉइंट बनाया, एक ये पॉइंट बनाया, और इन दोनों से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करनी है. दोनों साइड पास होगी, ये लाइन ड्रॉ हो गई. पॉइंट के नाम लिख दिए P और Q. पिछली बार ए भी लिख दिया था, अब की बार पी क्यों लिख दिया. हाउ मेनी सच लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स कैन यू ड्रॉ. और ऐसी और कितनी लाइनें बना सकते हो जो इन दोनों पॉइंट से एक साथ पास हो रही. तो ऐसी 1 ही लाइन है. हम ऐसी एक ही लाइन बना सकते हैं, एक से ज्यादा लाइन नहीं बना सकते. अगला सवाल इज, गिव 3 एग्जांपल्स फ्रॉम अमंग द ऑब्जेक्ट यू सी इन योर डेली लाइफ विच गिव द आइडिया फॉर द फॉलोइंग. तो ये आपकी डेली लाइफ से आपको एग्जाम्पल देना है, ठीक है. 3 एग्जाम्पल देना है, एक एक मैं बता देता हूँ. पॉइंट कहाँ पे है, पॉइंट क्या दिखता है. तो मेरे को नेल मतलब कील, ठीक है. आपके घर पे दीवारों में कहीं ना कहीं कील लगी हो तो दीवार पे एज अ पॉइंट दिखती है. ऐसे आप और भी एग्जाम्पल बता सकते हो. लाइन का मेरे को लाइन कहाँ दिखती है, लाइन मेरे को दिखती है रूलर में. स्केल, आपका जो स्केल होता है उस पर मेरे को लाइन दिखती है, ठीक है. प्लेन, प्लेन एरोप्लेन की बात नहीं कर रहे. प्लेन कल बताया था वो सरफेस जिस पे आप कुछ लिख सकते हो, तो हम बोलते हैं नोटबुक, ठीक है. आप टीवी लैपटॉप कुछ भी बोल सकते हो, प्लेन हो गया. पैरेलल लाइन, वापस से पैरेलल लाइंस दिखती है मुझे रूलर पे. इंटरसेक्टिंग लाइंस कहाँ दिखती है मुझे, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहाँ दिखती है मुझे, इंटरसेक्टिंग लाइंस हाँ जी, इंटरसेक्टिंग लाइंस एट द वर्टेक्स ऑफ. तो मुझे स्केल में काफ़ी सारी चीज़ें दिख गई. मुझे स्केल में लाइन भी दिख गई, पैरेलल लाइंस भी दिख गई, और उसके जो वर्टेक्स पे, वर्टेक्स मतलब ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये भी दिख गई, ठीक है. तो इस तरह के 3 एग्जाम्पल लेने हैं आपको, अपनी डेली लाइफ से लेने हैं, ये मेरी डेली लाइफ के थे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट थोड़ा सा ब्लर है, तो थोड़ा सा बेयर कीजिए. मैं बोल दूंगा क्वेश्चन वैसे तो बुक में से पढ़ के, बट फर्स्ट पार्ट देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स बताना है, सही या गलत. तो ट्रू और फॉल्स की बात करें, अ पॉइंट है सम लेंथ एंड सम विड्थ. तो पॉइंट का कोई लेंथ कोई विड्थ नहीं होता, कल पढ़ा था हमने. बी पार्ट इज ओनली 1 लाइन कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू अ गिवन लाइन. ये भी गलत है. किसी भी एक पॉइंट से आप इनफाइनाइट मेनी लाइन पास करा सकते हो.
दो पॉइंट से केवल एक ही लाइन बनाई जाती है। 2 पॉइंट्स ऑलवेज डिटरमाइन अ लाइन। 2 पॉइंट्स ऑलवेज डिटरमाइन अ लाइन। 2 पॉइंट क्या हमेशा एक लाइन डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, सवाल ये है आपके पास यहाँ पे कि 2 पॉइंट से क्या एक लाइन बनाई जा सकती है, ये नहीं कह रहा है। ये कह रहा है कैन 2 पॉइंट्स डिटरमाइन अ लाइन। ओके, सॉरी, यही कह रहा है ये कि क्या 2 पॉइंट से एक लाइन बनाई जा सकती है, तो बिल्कुल सही कह रहा है, ये 2 पॉइंट से एक लाइन बनाई जा सकती है, बिल्कुल सही बात है। 2 लाइन्स इन अ प्लेन आर ईदर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। ये भी गलत जवाब है भैया, कोइंसिडेंट भी हो सकती है, या तो पैरेलल हुई या इंटरसेक्टिंग हुई, बट हम इसे को सही लेके चलते हैं, आपके लिए अभी सही है ये। एक प्लेन पे अगर 2 डिस्टिंक्ट लाइन, इसमें ये लिख देता हूं डिस्टिंक्ट लाइंस, 2 अलग अलग लाइंस अलग अलग जगह पे बनी हुई, वो यहाँ पे पैरेलल होगी या इंटरसेक्टिंग होगी, सही बात है। नेक्स्ट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 लाइन इज 3। 3 लाइनें मैक्सिमम 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो ये तो गलत बात हो गई। 1 2 3, ये 3 लाइनें थी, 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई, इससे ज्यादा पे नहीं कर पाएंगी, तो सही बात हो गई ये तो। 2 प्लेन्स आर ऑलवेज इंटरसेक्टिंग। 2 प्लेन्स आर ऑलवेज, ये भी गलत बात है भाई, पैरेलल प्लेन्स भी होते हैं मगर हमारे लिए नहीं है। देखो जैसे कि बार्बर शॉप पे जाओ, एक शीशा सामने की तरफ लगा हुआ है, एक शीशा पीछे की तरफ लगा हुआ है, तो हैं दोनों के दोनों पैरेलल प्लेन्स। दोनों शीशे एक दूसरे से भिड़ने वाले नहीं है। 3 पॉइंट्स ऑलवेज डिटरमाइन अ प्लेन, बिल्कुल सही बात है, 3 पॉइंट्स ऑलवेज डिटरमाइन अ प्लेन। तो ये जो वर्ड डिटरमाइन लिखे जा रहा है ना बार बार क्वेश्चन, तो इसका मतलब है फॉर्म, FORM फॉर्म। ठीक है, तो 3 पॉइंट मिलके हमेशा प्लेन बनाते हैं, सही बात है, कहीं पे भी 3 पॉइंट बना लो वो एक प्लेन बन जाएंगे। लेंथ ऑफ अ लाइन कैन बी मेजर्ड, किसी लाइन का लेंथ मेजर किया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत जवाब है। आप लाइन सेगमेंट का लेंथ मेजर कर सकते हो, लाइन का लेंथ मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 इज नेम द लाइन गिवन इन द पॉइंट फिगर इन ऑल द पॉसिबल वेज टेकिंग 2 पॉइंट्स एट अ टाइम। हमारे पास एक लाइन है, हमको उसकी नेमिंग करनी है यूजिंग 2 पॉइंट्स एट अ टाइम। तो इसके नाम हो सकते हैं या तो PQ या QP। PQ QP एक ही बात है। PR RP और QR और RQ। 6 पॉसिबल तरीके हैं इस लाइन को नाम लेने के। ठीक है, इस पूरी लाइन को आप PQ भी कह सकते हो, QP भी कह सकते हो, PR भी कह सकते हो, RP भी कह सकते हो, QR भी कह सकते हो, RQ भी कह सकते हो। ठीक है, तो 6 तरीके हो गए इस लाइन के नाम देने के, इतना ही है आंसर में, और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लेट मी राइट डाउन द पॉइंट्स हेयर। दिस हेयर इज पॉइंट A, यहाँ पे पॉइंट O है, हेयर इज D, B एंड दिस इज C। तो इस डायग्राम से रिलेटेड हमको कुछ चीजें बतानी है, तो बताते हैं। फर्स्ट इज इन द फिगर फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस। कितनी लाइंस है यहाँ पे? 2 लाइंस है। क्या क्या नाम है उनका? AB एंड CD। 2 लाइन है, एक तो लाइन AB है, एक लाइन CD है। ठीक है, आगे बात करते हैं लाइन सेगमेंट कितने हैं। भाई मेरे को तो देखो 4 लाइन सेगमेंट दिख रहे हैं, आप लोगों का पता नहीं 4 लाइन सेगमेंट कैसे दिख रहे हैं। AO दिख रहा है मेरे को, OD दिख रहा है मेरे को, OC दिख रहा है मेरे को, OB दिख रहा है मेरे को। दिखे? आपको भी दिखे होंगे। ठीक है, आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि AB भी एक लाइन सेगमेंट हो गया, CD भी एक लाइन सेगमेंट हो गया, तो उस केस में आपके लाइन सेगमेंट 6 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज रेज, तो 6 कर लो चाहो तो लाइन सेगमेंट, 2 और बढ़ा देते हैं, AB और CD। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन रेस की। रेस का क्या रहता है कि एक तरफ तो पॉइंट होता है, दूसरी तरफ लाइन होती है। तो रेस कितनी दिख रही है मेरे को? 4 रे दिख रही है, OB, OA, OC और OD।
ओ पॉइंट से निकलने वाले 4 रेज दिख रही हैं मेरे को। आसान है, केवल नाम बताने हैं, अपन को बस पता होना चाहिए कि रे क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो अपन सवाल आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कोई डायग्राम नहीं है। हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन पॉइंट? इनफाइनाइट मेनी लाइन्स। Infinite many lines can pass through one point. How many lines can pass from two given points? One line. दो गिवन पॉइंट से केवल एक ही लाइन आप पास करा सकते हो, दूसरी तीसरी नहीं मिलेगी वहां से। एक पॉइंट से आप कितनी भी लाइन पास करा लो, आपकी मर्जी। ठीक है। 3 कोलिनियर पॉइंट्स, उनसे भी वन लाइन। कोलिनियर पॉइंट का मतलब है कि लाइन एक ही लाइन में है। ठीक है। 3 कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब है कि पॉइंट जो है एक ही लाइन में है, एक ही सीध में है, तो उनसे ऑब्वियसली एक ही लाइन पास करेगी। नॉन कोलिनियर, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अगर कहा जाता तो उससे 3 लाइन्स पास हो रही होती। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्लेन व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल फॉर अ लाइन टू हैव अ मिड पॉइंट। ठीक है। एक लाइन है, उसका मिड पॉइंट क्यों नहीं बता सकते आप? आंसर बहुत ही सिंपल है, बिकॉज लेंथ ऑफ लाइन इज नॉट नोन। देखो, ये ऐसे पूछ रहा है कि एक कमरे में कुछ बच्चे हैं, आप बताओ उन बच्चों में से आधे बाहर चले गए तो अंदर कितने बचे? तो भाई जब हमें नंबर ऑफ बच्चे ही नहीं पता कि इस कमरे में कितने बच्चे हैं, तो हम कैसे बता सकते हैं कि आधे बाहर चले गए तो आधे कितने बचे? ठीक है। सेम फंडा विद द लाइन। व्हेन वी डू नॉट नो द लेंथ ऑफ द लाइन, हम कैसे डिटरमाइन करें कि इसका मिड पॉइंट कहां पे होगा? आई क्या बात समझ में? इमेजिन करो एक रस्सी है, एक पतंग है, उड़ती जा रही, 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 उड़ती जा रही है, और अनंत तक उड़ती जा रही है। यू डू नॉट नो द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दैट। राइट, चलो स्टार्टिंग पॉइंट तो हमने मान लिया हमारे हाथ में है, लास्ट पॉइंट कहाँ तक जा रही है नहीं पता हमको। अब कोई आपको कहे कि इसके एकदम बीच में से इसको इतनी वापस खींच लो कि एकदम बीच में पहुंच जाए, तो जब हमको पता ही नहीं कि टोटल कितनी उड़ गई, तो हम कैसे पता करें कि इतनी कितनी खींचे कि बीच में पहुंच जाए? ठीक है। सेम फंडा विद द लाइन, हमको नहीं पता कितना बड़ा है, तो हम इसका मिड पॉइंट नहीं निकाल सकते। सिंपल। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले मैं मार्क कर देता हूं, दिस इज एल, दिस इज एम एज इन द बुक, और लाइन से आपके पास पी क्यू आर, ये लाइन पी है, ये लाइन क्यू है, ये लाइन आर है। इसके बाद हमारे पास पॉइंट्स हैं, दिस पॉइंट हेयर इज पी। अच्छा, लाइन के नाम जो है स्मॉल लेटर में है और पॉइंट्स के नाम कैपिटल लेटर में है, एन, एम और एल। और यहाँ पे हमारे पास है एस आर क्यू, एस आर क्यू। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा डायग्राम। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि, अच्छा एक बात और, फॉर एवरी क्वेश्चन यू हैव टू ड्रॉ द फिगर, रिलेवेंट फिगर ड्रॉ करना है। अगर बुक में फिगर दे रखा है तो ड्रॉ करना ही है, अगर क्वेश्चन ने कहा फिगर ड्रॉ करो तो भी ड्रॉ करना है। जहां जहां पॉसिबल हो वहां वहां फिगर ड्रॉ करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1-2 क्वेश्चन थे जिसमें फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं थी, मैंने भी नहीं ड्रॉ कर रखा था, तो उसमें आपको भी नहीं ड्रॉ करना है। मगर जहां जहां क्वेश्चन में ड्रॉ है फिगर, वहां पे तो करना ही है भाई, जरूरी है, कॉपी में फिगर होना चाहिए आपके। फ्रॉम फिगर नेम, इस फिगर में से नाम दो कोलिनियर पॉइंट्स के नाम बताओ। ठीक है, पेयर ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स, तो ए वाले की बात करते हैं, पेयर ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स के नाम बताते हैं। तो देखो कोलिनियर पॉइंट्स क्या क्या है, एन, एम, एल, पी, ये सारे के सारे कोलिनियर है, एन, एम, एल, पी। ठीक है। एस आर क्यू पी, ये भी कोलिनियर है, एस आर क्यू पी। हमको ये बताना है कि एक किसी लाइन पे कौन कौन से पॉइंट्स है। तो लाइन एम वाले सारे पॉइंट बता दिए, लाइन एल वाले सारे पॉइंट बता दिए, अब पी वाले बता देते हैं। एस और एन कोलिनियर है। क्यू वाली लाइन पे कौन कौन से पॉइंट है, क्यू ये वाली लाइन है इधर, क्यू वाली लाइन पे कौन कौन से पॉइंट है, एम और आर। आर वाली लाइन पे कौन कौन से पॉइंट है, एल और क्यू।
तो मेरे पास 1 2 3 4 5 पेयर ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स। जितनी लाइन आएगी उतने हमको कोलिनियर पेयर पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसका बी पार्ट लेते हैं। बी पार्ट में लाइंस इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पे कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये तो बहुत ही आसान है। एल वाली लाइन एंड एम वाली लाइन, ये दोनों की दोनों लाइनें जो हैं पॉइंट पी से पास हो रही। नेक्स्ट देखते हैं सी पार्ट। सी पार्ट इज ऑल पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। इनमें से पैरेलल लाइंस कौन सी दिख रही हैं? अब देखो एल और एम तो बेटा इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो पैरेलल लाइंस क्या हुई? P इज पैरेलल टू Q इज पैरेलल टू R। ठीक है, P वाली लाइन Q और R के पैरेलल है, Q वाली लाइन R और P के पैरेलल है, R वाली लाइन P और Q के पैरेलल है। ये बीच में जो दो डंडी बताई है, ये दिस इज द साइन ऑफ पैरेलल। ओके, उसके बाद डी पार्ट की बात करें यहां पे, तो डी पार्ट में आपसे पूछा है लाइंस पासिंग थ्रू बोथ M एंड N R। ऐसी लाइन बताओ जो M पॉइंट से भी पास कर रही हो और R पॉइंट से भी पास कर रही हो, दोनों से एक साथ पास कर रही हो। तो ऐसी भैया एक ही लाइन है Q। Q अकेली ऐसी लाइन है जो M और R पॉइंट्स दोनों से पास हो रही। ठीक है, तो मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें भी मैं सबसे पहले मार्किंग कर देता हूं। आपके पास A B C D ऐसे तो यहां पे दे रखा है, एरो है बहुत सारे। वंस अगेन ये एरो इंडिकेट करते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन से। अच्छा, उसके बाद लाइन का नाम दे रखा है L M P, सॉरी दिस इज Q, Q P और N। ठीक है, ग्रीन वाली लाइन N है, रेड वाली लाइनों का नाम है L और M, ब्लैक वाली लाइनों का नाम है P और Q। याद रहे लाइनों का नाम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। अब सवाल क्या है हमारे पास? क्वेश्चन इज अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। इसमें से पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस देखो, तो देखो यहाँ पे Q वाली लाइन और P वाली लाइन, Q वाली लाइन और P वाली लाइन आगे जाके कहीं पे मीट कर जाएगी, टेढ़ी टेढ़ी है। ठीक है, तो ये पैरेलल नहीं हुई। तो हमको क्या पता चल रहा है? L वाली लाइन और M वाली लाइन पैरेलल है, तो A पार्ट का क्या आंसर आएगा? L इज पैरेलल टू M। आगे बात करते हैं बी वाले का। अब पेयर ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग एट सी। सी पॉइंट पे मीट करने वाली लाइनों के नाम बताइए जाए। तो सी पॉइंट ढूंढो सबसे पहले। तो सी पॉइंट ये रहा, मिल गया मेरे को फटाफट, सी पॉइंट मिल गया। सी पॉइंट पे कौन कौन सी लाइन आ रही है? एक तो ये रेड वाली M आ रही है और एक ये ब्लैक वाली P आ रही है। तो M एंड P। उसके बाद 3 कॉन्ग्रुएंट लाइंस विद देयर पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। याद करो कॉन्ग्रुएंट लाइन क्या बताई थी? ऐसी दो या उससे ज्यादा लाइनें जो सेम पॉइंट से पास कर रही हो, तो उन्हें कॉन्ग्रुएंट लाइन कहा जाएगा। ठीक है, तो देखो 3 लाइनें ऐसी जो सेम पॉइंट से पास कर रही हैं, सॉरी मैंने वापस गलत बोल दिया, 3 या उससे ज्यादा लाइनें जो सेम पॉइंट से पास कर रही हैं। तो हमारे पास एक तो बी पॉइंट देखो, बी पॉइंट पे आपको 3 लाइनें गुजरती दिख जाएंगी, और एक डी पॉइंट देखो, डी पॉइंट पे आपको 3 लाइनें गुजरती दिख जाएंगी। तो कॉन्ग्रुएंट लाइंस क्या क्या हुई आपके पास? सी एट पॉइंट बी पे क्या क्या लाइनें हुई आपके पास? क्यू वाली लाइन है पॉइंट बी पे, और पॉइंट बी पे एन वाली लाइन है, और पॉइंट बी पे एम वाली लाइन है। ठीक है, और इसके बाद हम बात करेंगे एट पॉइंट डी। डी पॉइंट पे कौन कौन सी लाइनें आ रही है भाई? डी पॉइंट पे एक तो एल वाली लाइन है, एक एन वाली लाइन है, और एक पी वाली लाइन है। ठीक है, तो ऐसे हमको कॉन्ग्रुएंट लाइनें मिल गई। ठीक है, होपफुली आप लोग ये एक्सरसाइज ढंग से कर लेंगे। अभी कुछ और क्वेश्चंस बचे हैं, वो भी आगे फिनिश करते हैं फटाफट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11 12 13 14। आपको करेक्ट आंसर बताना है, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। अ पॉइंट हैज नो डायमेंशन।
पॉइंट का कोई डायमेंशन, कोई थिकनेस नहीं होती। ठीक है, हम ऐसे इतना मोटा छोटा कैसे भी, ये भी पॉइंट कहलाया जा सकता है, ये भी पॉइंट कहलाया जा सकता है, ऐसे चुन्नू सा बनाऊं वो भी पॉइंट हो जाएगा, बट इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, मिनिस्क्यूल होता है। ठीक है, बड़े हो गए तो एक ये भी डेफिनेशन पढ़ोगे आप पॉइंट की, अ पॉइंट इज अ सर्किल विद जीरो रेडियस। जीरो रेडियस वाला सर्किल बना दो, वही पॉइंट हो जाता है। आगे बात करते हैं 12th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वन एंड पॉइंट? एक एंड पॉइंट होता है, किसका? रे का। रे का। 13th क्वेश्चन। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन कॉपी में करने की जरूरत नहीं है, बुक में भी मार्क कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टू एंड पॉइंट्स? दो एंड पॉइंट, भैया दो एंड पॉइंट वाला होता है आपके पास लाइन सेगमेंट, डी। 14 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंप्लीटली ड्रॉन ऑन अ शीट ऑफ पेपर? अच्छा, रे क्या है? एरो लगा देते हैं हम, मतलब इन्फिनिटी तक जा रही है। लाइन जो है वो भी एरो बना देते हैं, इन्फिनिटी तक जा रही है। प्लेन तो प्लेन है ही, शीट ऑफ द पेपर, तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट या के लिए ऐसी चीज है जो हम किसी भी पीस ऑफ पेपर पे आराम से बना सकते हैं। ठीक है, अब ये मत कह देना सर मैंने ऐसे करके लाइन बना दी। बेटा ये लाइन इंडिकेट कर रही है कि लाइन इन्फिनिटी तक जाएगी, आपने लाइन एक्चुअल लाइन नहीं बनाई है यहाँ पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। दो गिवन पॉइंट से कितनी लाइनें पास कर सकते हैं? दो बार बता दिया, ये ओनली वन, केवल एक, बस। चलो, विद दिस योर टुडेज लेक्चर इज कंप्लीटेड। हैव अ नाइस डे।